इधर रुक करेंगे बिलासपुर की तरफ। तो बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? चुनाव आयोग द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें तय कर दी गई है। इसको लेकर बिलासपुर में क्या अपडेट्स, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कल देखिए भाजपा के द्वारा तकरीबन 85 सीटों पर जो प्रत्याशी है उनके नाम लिस्ट जो है दूसरे लिस्ट वो जारी किया गया है। और जैसे ही लिस्ट की जो जिले हैं तमाम बिलासपुर जिला की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर जिले के 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का नाम भाजपा ने दिया है। और जिसमें अगर बिलासपुर की बात करें तो अमर अग्रवाल के ऊपर एक बार फिर भरोसा जताया है, क्योंकि जिस तरह से अमर अग्रवाल ने पूर्व में मंत्री रहकर जिस तरह से बिलासपुर के लिए काम किया था, हालांकि पिछले बार उन्होंने हार का सामना किया था, लेकिन एक बार फिर भाजपा ने अमर अग्रवाल के ऊपर विश्वास जताया है। वहीं अगर मैं बिल्हा की बात करूं तो धर्मलाल कौशिक को भी एक बार टिकट दिया है, क्योंकि इससे पहले वर्तमान में वो विधायक रहे हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता है। पहले से ही जो रणनीति होती है तमाम लोगों से लोगों की चहेते माने जाते हैं। तमाम ऐसे चीज है जो क्षेत्र की गतिविधि को समझते हैं, यही वजह है कि वहां से धर्मलाल कौशिक को जीत मिलती है। अगर मैं मस्तूरी की बात करूं तो मस्तूरी में एक बार फिर डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को टिकट दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने बहुमत के साथ पिछले 2018 के चुनाव में जीत हासिल की थी। एक बार फिर उनके ऊपर भरोसा जताया है बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये माना भी जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी मंत्री रहे हुए हैं और यही वजह है कि एक बार फिर डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी पर अपना भरोसा जताया है पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने। अगर तखतपुर की मैं बात करूं तो एक बार फिर तखतपुर में धर्मजीत सिंह पर भरोसा जताया है, क्योंकि देखिए दूसरे पार्टी से भाजपा में धर्मजीत सिंह ने प्रवेश किया है और एक बार को तखतपुर में उन्हें आजमाइश के लिए मौका दिया गया है। अब देखना होगा कि दूसरे जगह से तखतपुर में किस तरह से जीत हासिल दर्ज कर पाते हैं या फिर कितनी बहुमत से वो आ पाते हैं। फिर चुनाव ही तय करेंगे कि उसकी रणनीति क्या रहेगी और उनका भूमिका इस क्षेत्र में किस तरह से रहेंगी। कोटा में भी एक नया प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उनको टिकट दिया गया है कोटा में। जिस तरह से कहीं ना कहीं एक बड़ा उम्मीद भी रहेगा कोटा के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से हम देखे हैं कि जो भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता को मांग को लेकर के उनके द्वारा हाल ही में प्रदर्शन किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय का घेराव किया गया था। लगातार लंबे समय से इस तरह की मांग बिलासपुर जिले के तमाम विधानसभाओं से उठती रही है कि अगर क्षेत्रीयता की बात की जाए तो अगर क्षेत्रीयता नेता सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास होती है। लेकिन प्रबल प्रताप सिंह को एक बार फिर कोटा से टिकट मिली है, तो देखना होगा कि किस तरह से लोग इन पर भरोसा जता पाते हैं और क्या कुछ रिजल्ट खुलकर सामने आ पाती है। वहीं अगर मैं बेलतारा की बात करूं तो बेलतारा में अभी रजनीश सिंह भाजपा से विधायक रहे हैं, लेकिन टिकट वहां से फाइनल नहीं हुआ है, प्रत्याशी का नाम भी वहां से फाइनल नहीं किया गया है। तो एक बड़ा लिस्ट देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के बड़े जो प्रदेश स्तर के जो नेता है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, आखिर 5 सीटों पर किन्हें लाना चाहती है और इनके पीछे क्या राज है, ये खुलकर जब 5 लोगों की नाम सामने आएंगी तब पता चल पाएगा। वही बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये सिलसिला है, लगातार चुनावी सिलसिला है, ये दौर है वो चल रहा है। लेकिन जब से कांग्रेस ने ये अपनी लिस्ट जारी नहीं किया तब से लोगों की निगाहें कांग्रेस पर ही बनी हुई है कि आखिर कब जो कांग्रेस है वो अपनी प्रत्याशियों की नाम जारी करे। इन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस के नेताओं में भी सुगबुगाहट लगी हुई है कि आखिर किन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में उन्हें चयन किया जाएगा और कितने विधानसभाओं पे पहली जो लिस्ट है वो जारी होगा और बिलासपुर के 6 विधानसभाओं में आखिर किन्हें टिकट मिल पाएंगी। ये तमाम बातें हैं जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है। ये नजर लोगों की बनी हुई है कि आखिर कब और किन्हें कांग्रेस की टिकट मिल पाएंगी। बिल्कुल देखिए, चुनाव को देखते हुए कल ही आचार संहिता लगा है, धारा 144 बिलासपुर में लगा दी गई है। तमाम जो बैनर है, पोस्टर है, राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहित करने वाली तमाम ऐसी चीज है, उन्हें नगर निगम के द्वारा निकाला जा रहा है। और साफ तौर पे यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग हैं, जो पुलिस व्यवस्था है, उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है कि कड़ाई से काम करें और कहीं ना कहीं जो चुनाव है उन्हें सफल बनाने के लिए उनका प्रयास किया जाए। और अगर मैं कलेक्ट्रेट की बात करूं तो लगातार
जिस तरह से हम देखते हैं कि कलेक्टर में जनदर्शन का आयोजन लंबे समय से किया जाता रहा है और जिसमें जो लोग हैं उनकी। जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।